नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माया मंदिर रेस्ट कैंप वार्ड नंबर 4 में, और ये जो वार्ड है ये पहलगांव पंचायत के अंतर्गत आती है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें यहाँ के एक परिवार जो है बुलाए हैं। उनका कहना है कि एक इलेक्ट्रिसिटी इशू चल रहा है। जैसे कि उनका कहना है कि ये मैं जहाँ खड़ी हूँ ये एक पब्लिक फुटपाथ है, और उसके बगल ही आप एक वायर देख सकते हैं। ये जो वायर है ये सर्विस वायर है, यानी कि घर जो डायरेक्ट लाइन होता है रोड साइड में, वहाँ से जो घर में हम लाइन देते हैं वो वाला लाइन है ये। तो उनका कहना है कि ये लाइन जो है काफ़ी साल से ऐसा ही जो है यहाँ से दिया गया है, और इससे जो है काफ़ी बार उनका परिवार यानी कि हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके माता श्री को जो है 2 बार करंट भी लग चुकी है, जिसके बाद उन्होंने जो है काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि इसको जो है थोड़ा सा सर्विस वायर को ऐसा ना देकर इसमें जो खंबा डालकर इसको जो है ऊंचा कर दिया जाए। और उन्होंने काफ़ी लेटर लिख चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर इस चीज़ को क्यों इतना इजीली ले रहा है? देखने में जैसे कि मुझे भी ये विषय को बताए जब, मुझे भी लगा कोई छोटा विषय है, क्योंकि एक छोटा विषय मुझे दिख रहा था, लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ से लोग चलते हैं और ऑलरेडी इसमें आपको पता है कितना ज़्यादा करंट होता है कि ये जो है सर्विस वायर डायरेक्ट जो है लाइन जो आप देखते हो रोड में लाइन लगा होता है, वहाँ से जो है घर में जो करंट दिया जाता है वो सर्विस वायर है। तो कितना ज़्यादा इसमें करंट होता होगा, कितना वोल्ट का। तो ये अगर कोई भी इंसान को लगता है तो कुछ भी हादसा हो सकता है। जैसे कि उनका कहना है कि जब भी मैं बगीचा जाता हूँ, क्योंकि ये लाइन किसी और के घर में भी अटैच है, तो जब भी वो बगीचा वगैरह जाते हैं तो जो है उनको करंट लग सकती है। तो चलिए पहले उनके परिवार से बात करते हैं। हमारे से जुड़े, आपका नाम? नमस्कार मैम, मेरा नाम पुवर्शन है और मैं ओवरएस ऑर्गेनाइजेशन के मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हूँ मैम। मैम हमारा मेन मुद्दा ये है कि मैम बहुत बड़ा मतलब इशू, पब्लिक इशू। हम जनरल पब्लिक का फुटपाथ आप जो खड़े हैं मैम, जनरल पब्लिक का फुटपाथ है। ये एक्चुअली 2002 में बनाया गया, हम लोग ग्राम पंचायत पहलगांव का दुरा में बनाया गया। और एक बात मैम मैं कहना चाहता हूँ, आपका नियर बाई आप मेरे बगल ही दे सकते कितना नीचे डाउन पे हम लोग का जो घर का जो सर्विस लाइन है वो कितना नीचे डाउन में डाला गया है मैम। कई बार मैं एसटीओ साहब को भी मैं लेटर दे चुका हूँ पुलिस स्टेशन पे, और एई साहब को भी मैं दे चुका हूँ लेटर, और असिस्टेंट कमिश्नर जो एसडीएम सर है मायाबंदर पे, तो मैं उनको भी दे चुका हूँ, और डीएम में हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिप्टी कमिश्नर मैडम है उनको भी दे चुका हूँ। लेकिन कोई तरफ से मैम कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं मैम। और जो पब्लिक फुटपाथ है इस पर आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लॉक करके रखा हुआ हमारा जनरल पब्लिक फुटपाथ को गेट डाल के ब्लॉक करके हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इस तरह क्यों कर रहा है। मैं यहाँ के जो हमारे प्रधान सर है मैं उनको भी लेटर दे चुका हूँ, हम लोग ग्राम पंचायत पहलगांव सर को, तो उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं लेटर अगर दे रहा हूँ कि इनको लेटर का मतलब या वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैम, ऐसा लग रहा है कि निगलेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। ये चीज़ को अगर निगलेक्ट कर रहे हैं तो मुझे और पता नहीं क्या क्या चीज़ फिर पब्लिक के साथ हो सकता है मैम, हादसा फ्यूचर पे या इसके बाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और एक बात है मैम, ये जिंदाबली आप मेरे बगल में देख रहे हैं, हमारे रिसेंटली जो है हमारे एसडीएम सर ने एक कंडीशनल ऑर्डर जारी किया था जिंदाबली के लिए, इशू के लिए। तो वो इंस्पेक्शन के लिए भी, उसके पहले इंस्पेक्शन के लिए नोटिस दिए थे तो वो भी आए थे। तो मेरा मदर है, इनको ऑलरेडी करंट को लेके वो 2 बार उनका करंट लग चुका है। ये करंट भी इसमें पास भी हो रहा है और 2 बार लग चुका है। और वहाँ जाके मैं बात किया था तो उनसे बोला भी था यही सर से, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी यही सर बोलते वाले। और उसमें बोल रहा है कि वो जिंदाबली तो कोई चीज़ नहीं है, वो बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन एसी सर को वो समझ में क्यों नहीं आता है, वो टर्न डाउन करने बोलिए कंडीशनल ऑर्डर को, मेरे को एक नोटिस देने बोलिए। उसके बाद मैं वो करंट वायर को मैं ऊपर डालूंगा, मैं उसका सेफ्टी करूंगा। अच्छा, तो क्या मैटर है, क्या करने बोले मैम जिंदाबली को मैम वो बोले कि टर्मिनेट करना है। तो वो लेडी क्या करे कि हम लोग जिंदाबली पहले से टर्मिनेट करते थे मैम, रेलिंग करते थे। वो लेडी क्या करे कि मंगता करे कि जो है हमारे जिंदाबली पे वायर डाल दिए मैम, डाल के टर्मिनेट करने नहीं दिया हमारे को। उसके बाद मैम फिर पुलिस स्टेशन में जाके फिर वो कन्वेंट करते कि हम लोग जिंदाबली काटते नहीं है करके। हम लोग बोले सर हम लोग टर्मिनेट तो करे, अगर टर्मिनेट नहीं करते मैम ये जिंदाबली कितना का बड़ा हो जाता है। मतलब एसडीएम की ओर से ऐसा ऑर्डर निकाला है कि ये जो जिंदाबली है इसे काटा जाए। हाँ जी, कुछ टाइम भी दिया जाता है। हाँ जी, कुछ टाइम दिए गए मैम, 7 डेज दिए गए।
तो मैम मैं यही एसडीएम सर से मैं पूछना चाहता हूँ और असिस्टेंट इंजीनियर जो सर हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको जिंदाबली दिख रहा है जो इंस्पेक्शन के लिए आए थे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनको ये जो करंट फायर सर्विस लाइन ये नहीं दिखा है। और हमारे जो पब्लिक जो फुटपाथ है उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, उनको वो दिखा नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि रकमा जो एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की स्टाफ है हमारे टोकापुर डिवीजन के, तो उनकी बात सुन रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। मेरी मम्मी का इस तरह प्रॉब्लम इस तरह एक बार 2 बार हो चुका है, मैं वो भी बता रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी वो इग्नोर कर रहा है। तो एसडीएम सर और एई सर के बीच में क्या चल रहा है, मुझे वही मेरे को पता चलना है मैम कि एसडीएम सर इसके क्यों एक्शन लेते नहीं है, नेसेसरी एक्शन क्यों नहीं लेते, एई सर क्यों। मेरे हिसाब से 2 अलग चीज है जी आपको जो भी है ये पेड़ काटने बोला, हाँ जी। कहीं ना कहीं इससे भी कुछ नुकसान होता है, चलिए जी। वो काटने बोलो अलग चीज जी, है। जी। इलेक्ट्रिसिटी वो एक अलग डिपार्टमेंट है, जी तो इन दोनों का क्या लेन देन है। जब एक चीज से नुकसान हो रहा है, बताइए, एक बड़ा इशू नहीं दिख रहा है, जी इसमें एक खंबा डालना है, इसको ऊंचा करना है, जी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी। इसके बाद आपका जो पेड़ काटना है वो भी वो सॉल्व हो खुद जाएगा। मैम जी। अम्मी खुद काट देंगे जी। जी, अम्मी खुद काट देंगे। लेकिन ये चीज़ को मैं एसी सर को भी बोल चुका हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर उनको भी बोल चुका हूँ मायाबंदर के, तो वो भी इग्नोर कर रहे हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है लेकिन हम लोग तो वायर नहीं डाल सकते। वो रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कि वो खुद बोलता है कि मेरा अपना स्टाफ नहीं आएगा वायर डालने के लिए, आपको टर्न डाउन करना पड़ेगा कंडीशनल ऑर्डर को। वो जिंदाबली तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन एसी सर तो सर टर्न डाउन कर दिया, मिसयूज कर मतलब कर दिया अपना इसको पावर को, लेकिन उसके बावजूद वो हम वो बस दिया। चाहे तो आप पब्लिक या डिपार्टमेंट और सुना सकते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ मैम। अच्छा तीसरा, अच्छा एक सवाल, तीसरा जी। आपने जो फुटपाथ का बोला है, जी फुटपाथ जहाँ तक आपका घर इस तरफ है, फुटपाथ जहाँ जाता है जी वहाँ पे कितना परिवार है? मैम 3 घर है मैम, वहाँ से तीनों घर से जो है सुबह रोजगार उन लोग मतलब जाते आते हैं मैम, पब्लिक कहाँ से जनरल जाना आना पब्लिक कर रहे हैं? यहीं से मैम, यहाँ इसके आगे नाली है और खेती है मैम, फिर तो जाना आने दे रहे हैं? जाने आने में हम देते हैं, लेकिन इनके आगे इसमें जो मतलब बोलता है कि वो अगर कुछ बोलते हैं ना मैम, इनका बात जो सुनता नहीं है तो उसको ऑब्जेक्शन कर देते हैं, उसको रोक देता है। लेकिन यहाँ रेस्ट कैंप की जितने भी आम पब्लिक है वो यहीं से आता जाता है। इसीलिए मैम हम लोग ये जमीन जो डोनेट किए, ये हमारा जमीन है, ये डोनेट इसीलिए हम लोग किए कि जनरल पब्लिक सब लोग आया जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम लोग डेडिकेट किए पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए डेडिकेट किए। तो वो मैम देखिए फुटपाथ को ब्लॉकेज करके रखा हुआ है और सर्विस लाइन को इतना डाउन करा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एसडीएम सर और यहाँ की जो आम पब्लिक है और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो स्टाफ है, तो उनको ये पता नहीं है मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन जो डायरेक्टर सर है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो पवार है, जो चीफ सेक्रेटरी सर है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे एलजी सर है, तो उनको ये चीज़ पे नेसेसरी एक्शन लेना है सर प्लीज़, क्योंकि पब्लिक का बहुत बड़ा एक मतलब प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे एक पावर को मिसयूज कराया जा रहा है, जिसके लिए कंडीशनल ऑर्डर जारी करना है उसके लिए नहीं करते हैं सर। यहाँ पे देखिए अनऑफिशियली इस तरह के काम के लिए कंडीशनल ऑर्डर जारी किया जाता है। तो आप सर प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा हायर ऑफिसर जो भी हैं, डायरेक्टर सर, सेक्रेटरी सर, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, जो एलजी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ को जल्द से जल्द सर मैम सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मैं यही चाह रहा हूँ। ये 2 चीज़ मेरा है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है ऊपर मतलब करना है मैम, और हाइट करना है, और ये पब्लिक का जो फुटपाथ को ब्लॉकेज करके रखे इसको भी रिमूव करना है। और जो ये लेडी जो एक काम करी है इस तरह का जो न्यूसेंसी किया है, तो वो उसका नाम है राकामा, उसके ऊपर भी एक्शन होना है। और हम लोग का असिस्टेंट इंजीनियर सर वो जो निगलेक्ट कर रहे थे इस बात को, उनको ऊपर भी एक्शन लेना है। और एक बात है, यहाँ की जो लाइनमैन है वो भी इसको निगलेक्ट कर दिए, और एसडीएम सर ही फुल जो है कारण है सबको निगलेक्ट करने का, वही जो है उनसे बात करके इस सबको रुकावट किए। उनका एक ही मोटिव है कि जिंदाबली काटो, जिंदाबली काटो। मैं पूछ रहा हूँ कि जिंदाबली क्या उतना बड़ा डेंजर है? अगर वायर निकाल दे तो मैं खुद काट दूंगा, मैं वो चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। मेरे को असिस्टेंट इंजीनियर सर बोल रहे हैं कि आप एसी के पास जाइए, और एसी बोल रहा है कि मेरे इंजीनियर का ए के पास जाइए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे फादर को भी दौड़ा है और मेरे को भी दौड़ा रहे हैं, हम इतने पोस्ट में होने के भी उनको मैं बताया नहीं कि मैं पोस्ट में हूँ, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आम पब्लिक के साथ नहीं होएगा और नीडी पीपल के साथ क्या नहीं होएगा मैम, आप बताइए। पावर जो उनको क्या करने दिया जाता है पब्लिक सेफ्टी के लिए, हाँ लेकिन उस लोग उसको के लिए यूज़ नहीं कर रहा है मैम, अपना पर्सनल के लिए, अपना देखिए इसके लिए यूज़ करते हैं ऐसी। तो जैसे कि आपने अभी सुना, तो आज मुझे डिगलीपुर से यहाँ आना पड़ा है इस विषय को उठाने के लिए। जहाँ तक
सवाल रहा, जैसे कि आप भी देख रहे होंगे तो सबको लगेगा छोटा सा विषय है, इसको मतलब उठाने की जरूरत क्या था, लेकिन इस छोटे से विषय को लेके ये परिवार कितना घूम रहा था और कितने इसको हरासमेंट किया जा रहा था, इनके पास कितना लेटर यहाँ पे भर देखिए चुका सर, है। एक कंडीशनल ऑर्डर है 152 BNSS लगा के जारी जी। कर दी जिंदा वैली के लिए। मेरे वायर को निगलेक्ट कर दिए और ये पब्लिक फुटपाथ है उसको भी निगलेक्ट कर दिए। सर देखिए 152 का सेक्शन लगा के कंडीशनल ऑर्डर जारी कर दिया हमारा SDM सर। और उसके बाद मैं SHO साहब को भी मैं लेटर दे चुका हूँ इस मैटर पे। उनका तरफ से तो फुल हमें हेल्प कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी बुलाते हैं आ जाते हैं। लेकिन मैं असिस्टेंट इंजीनियर हमारे जो यहाँ के सर है तो उनको लेटर में दिया हूँ करंट को लेकर, वो कोई एक्शन लिए नहीं, आप भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर वो जब एक्शन नहीं लिए तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर हमारे SDM सर को भी मैं इस चीज़ पे लेटर दिया, तो वो भी कोई तरह के करंट का और ये फुटपाथ की जो ब्लॉकेज है इसका भी कोई एक्शन लिए नहीं है, निगलेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। और हमारे जो SDM मैडम है जो डिप्टी कमिश्नर है नॉर्थ मिडिल के, उनके पास भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, दिया, वो भी कोई तरह उनका एक्शन होता नहीं है। तो मैं यही चाह रहा हूँ सर, मैं इतना तक लेटर दे दिया करंट के लिए। मेरे मम्मी को ऑलरेडी जो देखिए करंट लग चुका है, इतना मैं प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आम पब्लिक या नीडी पीपल प्रॉब्लम को ना सॉल्व करे, इसीलिए मैं मीडिया के थ्रू में आपके सामने में आया हूँ। मेरा एक ही मतलब मुद्दा है कि हमारा जो हायर अथॉरिटी है, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, सेक्रेटरी सर है, जो चीफ सेक्रेटरी सर है, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो LG सर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि SD सर A के ऊपर और जो राकम है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इनके ऊपर में जो है ध्यान दे कि इस तरह का नेगलेक्ट या इस तरह का इशू दोबारा ना हो, इस तरह का जो पावर को मिसयूज करके इस तरह का कंडीशनल ऑर्डर दोबारा जारी ना करे। और हमारा जो प्रधान सर है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द नोटिस वो भी जारी करके अपना तरफ से ये ब्लॉकेज हटाया जाए। यही मेरा प्रॉब्लम थी और यही मेरा मुद्दा और यही सब मेरा इशू है। धन्यवाद। तो जितना रहा हम मीडिया की तरफ से ये कहना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, आपको अगर कंप्लेंट आया है ऐसा कुछ जैसे आपके सर्विस वायर से किसी को नुकसान हो सकता है, मुझे नहीं लगता किसी की परमिशन आपको ज़रूरत पड़ती है कि इस चीज़ को जो है आप सॉल्व करें, एक्शन लें तुरंत, क्योंकि ये अगर आप सर्विस वायर दिया है तब बताया भी जाता है कि इससे नुकसान हो सकता है और उसको किस तरीके से जो है लाइन देनी है या खंबा लगाना है जहाँ जैसे, तो वो करने के लिए मुझे नहीं लगता है इसके लिए कोई परमिशन आपको ज़रूरत है। छोटा सा विषय है और कब आप जल्दी से जल्दी इसे जो है तुरंत कर सकते हैं। तो दूसरा इनका जैसे कि इशूज़ था जिंदा बल्ली काटने का, तो उनका कहना है कि जैसे ये हटता है क्योंकि वो टच है जिंदा वाली से तो हम काट नहीं पा रहे, वो काटने के लिए रेडी है। तीसरा रहा इनका फुटपाथ का, ये भी बड़ा विषय है ही नहीं है जल्दी से जल्दी, क्योंकि NOC के बाद ही एक पब्लिक फुटपाथ बनता है, तो जहाँ पब्लिक का सवाल आता है उसे रोकने का हक किसी का नहीं है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए और जो परेशान परिवार है उसे जो है इस चीज़ से बाहर निकाले। तो चलिए लगातार जुड़े रहिए, देखते हैं V न्यूज़। धन्यवाद।